हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द विजन कॉमर्स। मैं आदित्य कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यह जो वीडियो है वो क्लास 12 के लिए होने वाला है और ये अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का जो सेक्शन गुडविल है, इससे रिलेटेड जो चैप्टर 3 है, इससे रिलेटेड हम लोग इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जो 2022 में होने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों, पिछले हम लोग वीडियो में दो वीडियो देखे थे। वीडियो 1 में चैप्टर 1, वीडियो 2 में चैप्टर 2 और उसका इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 गुडविल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल द विजन कॉमर्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं आज का जो चैप्टर 3 से रिलेटेड इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसे थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं ताकि आप आसानी से इसे देख पाएँ। पहला क्वेश्चन है, ख्याति एक डैश संपत्ति है। ख्याति एक डैश संपत्ति है। दोस्तों, एक इन्फॉर्मेशन हम देना चाहेंगे, चूँकि जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम पिछले वर्ष ही बनाए थे, तो उसमें थोड़ा सा डिटेल्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो फुल्ली इंग्लिश लैंग्वेज में है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। ये वीडियो हमने बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए स्पेशली बनाया है जो हिंदी में होगा। इंग्लिश में देखने के लिए आप उस प्लेलिस्ट को खोलकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन हम देखें, ख्याति एक डैश संपत्ति है। ऑप्शन ए मूर्त संपत्ति, ऑप्शन बी अमूर्त संपत्ति, ऑप्शन सी चालू संपत्ति, ऑप्शन डी सभी। तो दोस्तों, गुडविल जो है वो अमूर्त संपत्ति है, तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग दो देखेंगे। दोस्तों, हमने यहाँ क्वेश्चन के साथ आंसर भी दे रखा है, क्योंकि द विजन कॉमर्स का एक टेलीग्राम चैनल भी है जहां पीडीएफ फॉर्मेट में ये नोट्स प्रोवाइड करवाया जाता है, तो उसके लिए हमको अलग से पीडीएफ ना बनाना पड़े, इसलिए इसमें आंसर दे दिया गया है। अगर आप इसको पीडीएफ फॉर्म में चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल द विजन कॉमर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, ख्याति से क्या आशय है। ए व्यवसाय की प्रसिद्धि, बी अच्छे नाम, सी प्रतिष्ठा, डी सभी। तो दोस्तों, गुडविल जो है वो सभी इसमें आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन 3 देखेंगे। ख्याति है, ख्याति क्या है सो देख लीजिए। चालू संपत्ति, अदृश्य संपत्ति, मूर्त संपत्ति, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो गुडविल है उसे हम देख नहीं सकते हैं, इसलिए ये अदृश्य संपत्ति होगा। इट मीन्स ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 हम लोग देखें। क्वेश्चन 4 है, ख्याति व्यवसाय की किस क्षमता का प्रदर्शन करती है। इसमें कहा जा रहा है कि ख्याति जो है व्यवसाय के किस क्षमता का प्रदर्शन करती है। ऑप्शन ए चालू, ऑप्शन बी देनदार, ऑप्शन सी लाभार्जन, ऑप्शन डी हानि। तो दोस्तों, गुडविल जो है वो लाभार्जन क्षमता को प्रदर्शित करती है, तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। ख्याति संस्था के प्रत्याशी अधिलाभों का वर्तमान मूल्य है, यह कथन है। ये जो स्टेटमेंट है वो किनका है, इसका आपको आंसर देना है। ख्याति संस्था के प्रत्याशी अधिलाभों का वर्तमान मूल्य है, यह किसने कहा था। ऑप्शन ए है पैगलर, ऑप्शन बी मोरिसे, ऑप्शन सी हेनरी, ऑप्शन डी स्पाइसर। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा मोरिसे। इन्होंने कहा था कि जो ख्याति है वो संस्था का प्रत्याशी अधिलाभों का वर्तमान मूल्य है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। यह है, ख्याति संबंधों तथा प्रसिद्धि से होने वाला लाभ है, यह कथन किसका है। किसने कहा था कि जो ख्याति है वो संबंधों तथा प्रसिद्धि से होने वाला लाभ है। ऑप्शन ए लॉर्ड लिंडले, ऑप्शन बी हेनरी फेल, ऑप्शन सी लॉर्ड एल्डन, ऑप्शन डी कोल्हर। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ए होगा, इसका करेक्ट आंसर ए होगा, लॉर्ड लिंडले ने कहा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन 6। इसको थोड़ा और बड़ा कर दें।
सॉरी क्वेश्चन 7 अधिलाभ का अर्थ है। चूँकि 6 तो हम लोग ऊपर देख लिए, यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 अधिलाभ का अर्थ है सामान्य लाभ से कम, ऑप्शन बी सामान्य लाभ से अधिक, ऑप्शन सी औसत लाभ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सुपर प्रॉफिट जो है वो हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट से क्या होता है, अधिक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा चूँकि ये बड़ा क्वेश्चन है, तो थोड़ा इसको एडजस्ट कर देते हैं। अब देखिए एक संपत्ति जो कृत्रिम नहीं है परंतु अमूर्त प्रकृति की है जिसका वसूली मूल्य होता है। ऑप्शन ए मशीनरी, ऑप्शन बी भवन, ऑप्शन सी फर्नीचर, ऑप्शन डी ख्याति। तो दोस्तों इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात ही नहीं है चूँकि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा, गुडविल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 9। इसमें आंसर आप देख सकते हैं, इसको अब बनाना पड़ेगा, ठीक है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक व्यवसाय में विनियोजित पूंजी 1,50,000 है, लाभ 50,000। इसको आप औसत लाभ समझेंगे, ये जो लाभ है इसको आप औसत लाभ समझें। और लाभ की सामान्य दर 20% है। पूंजीकरण विधि से ख्याति की राशि क्या होगी, कैपिटलाइजेशन मेथड से आपको गुडविल कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो आप जानते हैं कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है ना, इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और फिर आप गुडविल निकालेंगे तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू और माइनस कर देंगे एक्चुअल कैपिटल इम्प्लाइड, तो आपका गुडविल आ जाएगा। तो इस तरह से आप देख लीजिए इसमें जो औसत लाभ है इसका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट वो आपका हो जाएगा 50,000। हम इधर कोशिश करते हैं कि आपको स्क्रीन पर बना दें, और इसमें क्या करेंगे हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 20%। ये आपका हो जाएगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू, और इसमें से आप माइनस करेंगे जो एक्चुअल इम्प्लाइड कैपिटल है 1,50,000, 1,50,000, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करें, अब इसका प्रोसेस कर दें तो इससे ये आपका कट हो जाएगा, इससे ये होगा, ये 25 हो गया, और आपका ये हो जाएगा 25,000 इंटू 10 आप कर सकते हैं, या 5,000 इंटू 100, तो आपका ये हो जाएगा 2,50,000। 2,50,000 माइनस 1,50,000, ये आपका यहाँ हो जाएगा 1,50,000। अब 2,50,000 में से 1,50,000 आप घटाएंगे, माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 1,00,000। तो ये आपका करेक्ट आंसर देख लीजिए क्या होगा, सी होगा, चूँकि ये 1,00,000 आपका आ गया है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी होगा, करेक्ट आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, वास्तविक विनियोजित पूंजी का सूत्र क्या है, वास्तविक विनियोजित पूंजी का सूत्र क्या है। तो इसका ऑप्शन ए है कुल संपत्ति माइनस दायित्व, कुल दायित्व माइनस संपत्ति, कुल संपत्ति प्लस दायित्व, ऑप्शन डी है चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ये होगा, चूँकि विनियोजित एक्चुअल जो है कैपिटल इम्प्लाइड इजकल टू होता है टोटल एसेट माइनस लायबिलिटीज। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में से कौन ख्याति के मूल्यांकन की विधि है, निम्नलिखित में से कौन ख्याति के मूल्यांकन की विधि है। ऑप्शन ए औसत लाभ विधि, ऑप्शन बी अधिलाभ विधि, ऑप्शन सी पूंजीकरण विधि, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो दोस्तों ए बी सी ये सभी क्या है, गुडविल कैलकुलेशन का एक मेथड है, प्रोसेस है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ख्याति के मूल्यांकन की कितनी विधियां हैं। तो ख्याति के जो है मूल्यांकन की वो मुख्यतः जो विधि है वो 3 है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा बी। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं,
औसत लाभ विधि के कितने भेद हैं? तो औसत लाभ विधि के पहले तो आप ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो है वो ए हो जाएगा। इसका जो है वो भेद 2 है। नेक्स्ट यहाँ आप देख लीजिए, अगला जो क्वेश्चन है 14 है, इसमें देख लीजिए सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज, इसका 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी साझेदार की मृत्यु होने की दशा में ख्याति का मूल्यांकन किया जाएगा। ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी आवश्यक नहीं, ऑप्शन डी अनावश्यक। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ए होगा, चूँकि किसी भी साझेदार की अगर मृत्यु होती है तो गुडविल का कैलकुलेशन होगा, चूँकि उसमें उस पार्टनर का हिस्सा होगा, शेयर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 हम लोग देखेंगे। 15 भी इसको सॉल्व करना है, तो इसे हम लोग देखते हैं। किसी व्यवसाय के पिछले 5 वर्षों में अर्जित लाभ इस प्रकार से है, यहाँ देख लीजिए, 12,000, 13,000, 14,000, 18,000, 2,000 हानि है। ये लाभ है और 2,000 क्या है, हानि है। ख्याति का मूल्य ज्ञात करें पिछले 5 वर्षों के औसत लाभ के 2 गुने पर। तो दोस्तों इसमें क्या करना है कि इसमें ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। इसमें सिर्फ हमको क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए हम क्या करते हैं, सभी को जोड़ देते हैं। तो इसमें चलिए हम लोग ऐसे भी इसको मौखिक भी बना सकते हैं। और एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद ये कितना वर्ष पे कहा जा रहा है, 5 वर्षों के औसत लाभ के 2 गुने पर। तो उसमें हम क्या कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे। तो यहाँ आप देख लीजिए, 12,000, 13,000, 14,000, 18,000, इसको अगर हम जोड़ते हैं तो ये आपका टोटल हो जा रहा है 57,000। ये हो जा रहा है 57,000। ठीक है, ये हो गया। और इसमें माइनस आपका कितना है, 2,000 है। 2,000 माइनस करेंगे और ये टोटल 5 वर्ष का है, तो ये आपका हो जाएगा 55,000 बटा 5, ये आपका हो जाएगा 11,000। तो ये आपका एवरेज प्रॉफिट हुआ 11,000। अब गुडविल इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो इसमें ईयर्स परचेज जो आपका दिया है वो 2 गुना है, इट मीन्स 2 है। तो 11,000 में आप क्या करेंगे, 11,000 में 2 से आप गुना कर देंगे। 11,000 में आप 2 से गुना कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 22,000। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी होगा। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन इसका कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 16। क्वेश्चन 16 देखिए, औसत लाभ का सूत्र क्या है। तो एवरेज प्रॉफिट का देख लीजिए, कुल लाभ बटा वर्षों की संख्या। ऑप्शन बी वर्षों की संख्या बटा कुल लाभ, ऑप्शन सी चालू लाभ माइनस कुल लाभ, ऑप्शन डी नन। तो आप जानते हैं कि टोटल जो प्रॉफिट है उसमें उसके ईयर से हम डिवाइड करते हैं, तो ये एवरेज प्रॉफिट निकलता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। अधिलाभ का सूत्र क्या है। वास्तविक लाभ माइनस सामान्य लाभ, वास्तविक लाभ प्लस सामान्य लाभ, सी है कुल लाभ बटा वर्षों की संख्या, ऑप्शन डी है नन। तो दोस्तों इसका करेक्ट जो आंसर है वो ए हो जाएगा। जो एक्चुअल प्रॉफिट है उसमें से हम नॉर्मल प्रॉफिट को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो ऑप्शन देख लीजिए, जब व्यवसाय को बेचा जा रहा हो, ऑप्शन बी जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा हो, ऑप्शन सी नए साझेदार के प्रवेश पर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ऊपर ए बी सी जितने भी सिचुएशन है उन सभी में गुडविल का कैलकुलेशन करना आवश्यक होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन 19। ख्याति के किस विधि में सामान्य लाभ की गणना नहीं की जाती है।
जो नॉर्मल प्रॉफिट है उसकी गणना नहीं की जाती है। ऑप्शन बी सुपर प्रॉफिट मेथड, ऑप्शन बी एवरेज प्रॉफिट मेथड, ऑप्शन सी कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड, ऑप्शन डी ऑल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो बी होगा, एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें नॉर्मल प्रॉफिट का कैलकुलेशन नहीं किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। इसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। इसको देख लीजिए। एक फर्म का औसत लाभ 12,000 है, फर्म की पूंजी 80,000 है और इस व्यवसाय पर 10% आय अपेक्षित है। पूंजीकरण विधि से ख्याति का मूल्यांकन करिए। तो दोस्तों इसमें आपको कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल कैलकुलेट करना है। कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, कैपिटलाइज वैल्यू निकालेंगे। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू आप इसमें देख लीजिए, जो इसका औसत लाभ है, औसत लाभ कितना है, 12,000 है। तो आपका ये 12,000 हो गया। कैपिटलाइजेशन वैल्यू के लिए आप 100 करेंगे और बाय जो इसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10 है। तो इससे ये ख़त्म हुआ। ये आपका हो जाएगा 1,20,000। ये आपका हो जाएगा 1,20,000। अब आप गुडविल इक्वल टू जानते हैं कि जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू है उसमें से एक्चुअल कैपिटल इम्प्लाइड माइनस करते हैं। ठीक है, तो आपका ये जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू है वो 1,20,000 हुआ और यहाँ जो एक्चुअल इसका कैपिटल इम्प्लाइड है वो 80,000 हुआ। तो इसमें से आप क्या करेंगे, 80,000 माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 40,000। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो है वो ए होगा। इस तरह से आप फार्मूला लगाकर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चूँकि इस पे अब स्क्रीन पे पूरा फार्मूला हम नहीं लिख सकते हैं। अगर आपको इसमें जितने भी सॉल्व करने वाले प्रश्न हैं उसका सैल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट करेंगे, तो हम इन सभी का जितने भी इसमें सैल्यूशन करने वाला विथ फार्मूला जो क्वेश्चन है हम उसका बोर्ड पे आपको एक वीडियो बनाकर डाल देंगे। तो उसके लिए आप अगर हमें कमेंट में बताएंगे कि उसकी ज़रूरत है तो हम ज़रूर बना देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ये भी सॉल्व करने वाला ही है, इसको देख लीजिए। 21 जो है, पिछले वर्ष किसी व्यवसाय ने, थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं, पिछले वर्ष किसी व्यवसाय ने 1,00,000 का औसत लाभ अर्जित किया। ख्याति की गणना पूंजीकरण विधि से करें। यदि व्यवसाय की संपत्तियां 10 लाख और बाहरी दायित्व 1,80,000 है, सामान्य प्रतिफल की दर 10% है। तो दोस्तों इसका भी एक फार्मूला होता है जिस पर इसको बनाया जा सकता है। तो गुडविल इक्वल टू होता है, आप पढ़े होइएगा, याद होगा, एवरेज प्रॉफिट बाय रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, और इंटू 100 माइनस एसेस्ट, जो ब्रैकेट में करेंगे माइनस एसेस्ट, और उसमें से हम माइनस कर देंगे जो भी लायबिलिटीज है। तो इसको हम लोग इस तरह से सजा सकते हैं। जैसे एवरेज प्रॉफिट देख लीजिए, इसको बहुत गंभीरता से देखिए। हालांकि मैंने बोला है कि अगर आपको और बेहतर इस प्रश्न को समझना है तो आप कमेंट करेंगे तो हम अलग से एक वीडियो ज़रूर बना देंगे। तो इसमें देख लीजिए, सबसे पहले तो हम इसका जो औसत लाभ है वो कितना है, 1,00,000 है। इसका कैपिटलाइज्ड कर देना है तो इंटू 100 हो जाएगा। और आप इसमें नॉर्मल जो इसका रेट ऑफ रिटर्न है प्रॉफिट का वो 10 है, कर दीजिए। अब इसमें क्या करना है, पहले तो ये कैपिटलाइजेशन वैल्यू आ जाएगा। अब माइनस आपको करना है जो इसका एसेट्स है। एसेट्स कितना है, 10 लाख है, और 10 लाख में से 1,80,000 क्या करना है, माइनस कर देना है। तो ये आप देख रहे हैं ये 10 लाख है, हम इधर लिख देते हैं। और इसमें से आपको क्या करना है, माइनस 1,80,000। ठीक है, चूँकि ये एसेट्स है, 10 लाख एसेट्स हुआ और 1,80,000 क्या हुआ, लायबिलिटीज हुआ। अब देखिए, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको कट करेंगे। आपको ऊपर जो है वो 10 लाख ऑलरेडी हो गया है। ये कितना हो गया है, 10 लाख हो गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें से हमको माइनस करना है। आप देखिए यहाँ जो
एसेट्स है इसका, ये कितना है 10 लाख का है, और इसमें से 1,80,000 आपका निकल गया, तो ये बच गया आपका 8,20,000। ठीक है, ये कितना बचा 8,20,000। अब क्या करना है, 10 लाख में से 8,20,000 आप माइनस कर दीजिएगा, तो आपका ये कितना बचेगा, 8,20,000 माइनस आप इसमें से करिएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1,80,000। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा। देख लीजिए, अगर ये जो सॉल्यूशन वाला जो प्रश्न है आपको अगर ऐसे समझ में नहीं आता हो तो कमेंट करिएगा, हम एक वीडियो अलग से इसका बना देंगे सभी क्वेश्चन को बाहर करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। ये भी सॉल्व करने वाला है, इसको देख लीजिए। ये क्या कह रहा है, एक फर्म का जो औसत लाभ है वो 60,000 है, विनियोजित पूंजी पर आय की दर 12.5 प्रति वर्ष है, फर्म में कुल विनियोजित पूंजी 4 लाख है, वो जो टोटल कैपिटल इम्प्लाइड है वो 4 लाख है, और अधिलाभ के 2 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति की गणना करिए। इसमें देख लीजिए, इसमें क्या कहा, इसमें आपको सुपर प्रॉफिट मेथड जो है उसके 2 ईयर जो है परचेज ईयर दिए हुआ है, उसके आधार पे आपको कैलकुलेट करना है गुडविल। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा जो इसमें नहीं दिए हुआ है, तभी आप सुपर प्रॉफिट निकाल पाएंगे। चूँकि इसमें एक्चुअल जो एवरेज प्रॉफिट है वो 60,000 दिए हुआ है। तो चलिए, नॉर्मल प्रॉफिट इजकल टू क्या होता है, आप फार्मूला जानते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट इजकल टू कैपिटल इम्प्लाइड इनटू रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। तो इसमें कैपिटल इम्प्लाइड कितना है, 4 लाख है, तो 4 लाख कर दीजिए फटाफट, ये हो गए 4 लाख। ठीक है, अब इसमें आप क्या करेंगे, इसका रेट ऑफ रिटर्न कितना है 12.5 बाई आप कर देंगे 100, तो इससे आपका निकलेगा नॉर्मल प्रॉफिट। याद रखना है क्या निकलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट। तो इसका आप प्रोसेस करिएगा, इससे ये आपका 30 से कटा, ये आपका हो जाएगा 50,000, ये आपका होगा 50,000। ठीक है, अब चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। चूँकि ये हमारा आया नॉर्मल प्रॉफिट, तो अब सुपर प्रॉफिट की तो आवश्यकता होगी, चूँकि सुपर प्रॉफिट के आधार पे ही निकालना है। तो सुपर प्रॉफिट इजकल टू फार्मूला होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट यहाँ कितना है 60,000, और नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 50,000, तो डिफरेंस कितना आया 10,000, तो ये सुपर प्रॉफिट हो गया। 10,000 क्या हो गया, सुपर प्रॉफिट हो गया। तो सुपर प्रॉफिट कितना हो गया 10,000 हो गया। अब देखिए, अब ये क्या कह रहा है कि सुपर प्रॉफिट के 2 वर्षों के क्रय के आधार पर आपको निकालना है। तो गुडविल इजकल टू फार्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो सुपर प्रॉफिट आपका कितना है 10,000, और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है 2 वर्षों के क्रय के आधार पर। तो 10,000 में 2 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 20,000। तो गुडविल आपका हो जाएगा 20,000। इस तरह से करेक्ट आंसर क्या होगा, वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। 33 को आप देख लीजिए, एक फर्म की पूंजी 90,000 है, 10% सामान्य लाभ का अनुमान है। यदि फर्म का वास्तविक लाभ 13,000 है तो अधिलाभ का 3 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन करिए। तो ये बड़ा सिंपल है। सबसे पहले तो आप इसमें क्या करेंगे, यहाँ आपका एक्चुअल जो है प्रॉफिट दिए हुआ है, तो आप नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लीजिए। तो 90,000 का 10% 9,000 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ अधिलाभ दिए हुआ है मतलब सुपर प्रॉफिट, तो 9,000 आपका नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट आपको दिए हुआ है 13,000, तो 9,000 में से 13,000 आप माइनस कर दीजिएगा, तो ये आ जाएगा सुपर प्रॉफिट 4,000। ठीक है, सुपर प्रॉफिट कितना हुआ 4,000। अब 3 वर्षों के क्रय के आधार पर, तो इसमें क्या करना है 3 से गुना करना है, तो ये आपका हो गया 12,000। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। इसको भी सॉल्व ही करना है, देख लीजिए, बहुत आसान प्रश्न ये भी है। पिछले 5 वर्षों के औसत शुद्ध लाभ के
3 वर्षों के क्रय पर ख्याति का मूल्य निकाले। देख लीजिए, औसत शुद्ध लाभ पर निकालना है। किस पे निकालना है? औसत। ठीक है, औसत एवरेज प्रॉफिट पे निकालना है और 3 वर्षों के क्रय के आधार पर। तो हम क्या करेंगे? एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, उसमें 3 से गुना कर देंगे, सिंपल बन जाएगा। अब देखिए, पिछले वर्षों के लाभ व हानि है 300 हानि, 2000 लाभ, 1500 लाभ, 3000 लाभ और 3800 लाभ। तो इस सबको अगर हम जोड़ लेते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग जोड़ लेते हैं तो देख लीजिए 3800 और 3 6800 और ये हो जाएगा 8300। ठीक है, इसमें से आप इसको माइनस कर दीजिए तो ये हो गया आपका टोटल 10,000। 10,000 और ये कितने वर्ष का है? 1 2 3 4 5। तो 10,000 में आप 5 से भाग कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 2,000। क्या आएगा? 2,000। ये एवरेज प्रॉफिट है। क्या है आपका? एवरेज प्रॉफिट। अब देखिए, अब इसमें कितने क्रय वर्ष? 3 क्रय वर्ष। तो इसमें 3 से गुना करेंगे आप तो ये हो जाएगा 6,000। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो सी है। सी में 6,000 है। देख लीजिए, इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। इसको देखिए, 25 क्या कहता है? 25 क्वेश्चन दिए हुआ है, पिछले कुछ वर्षों में एक फर्म ने 3 लाख का औसत लाभ प्राप्त किया है। इसका एवरेज प्रॉफिट 3 लाख। सामान्य प्रतिफल दर 15% है। व्यवसाय की संपत्तियां 17 लाख तथा दायित्व 2 लाख थी। औसत लाभ के पूंजीकरण से फर्म की गुडविल की गणना कीजिए। तो बहुत सिंपल है, पहले जो हम प्रश्न आपको बताए हैं 21 सेम उसी पर ये बनेगा। तो चलिए एक ही बार में इसको सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि इसका जो फर्म का औसत लाभ है उसको कैपिटलाइजेशन करना है। तो 3 लाख दिए हुआ है। कितना है ये? 3 लाख। कैपिटलाइजेशन करने के लिए आप क्या करेंगे? 100 और इसका जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो है 15। तो इससे इसको काट दीजिएगा 2 मरतबे। अब ये हो गया 2000 गुने 100। 2000 गुने 100 तो ये आपका हो जाएगा सॉरी, ये 20,000 है गुने 100। तो अब आपका ये हो जाएगा 20 लाख। कितना होगा? 20 लाख। ठीक है, 20 लाख। अब ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू हो गया और इसमें से आपको माइनस करना था एसेट्स, और एसेट्स में से माइनस करना था लायबिलिटीज़। तो यहाँ देख लीजिए ना, 17,000 है, सॉरी 17 लाख है, में से लायबिलिटीज़ 2 लाख को माइनस करिए तो ये कितना होगा? 15 लाख। अब आप 20 लाख में से 15 लाख को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। दोस्तों, अगर ये प्रश्न यहाँ समझ में नहीं आया तो आप हमें क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो हम इन सभी का एक अलग बना देंगे वीडियो। तो 20 लाख में से 15 लाख माइनस करिएगा तो आपका 5 लाख आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? इसका ए हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन 26। एकाकी व्यापार में ख्याति का मूल्यांकन आवश्यक है। व्यापार बेचने पर, ऑप्शन देख लीजिए, व्यापार बेचने पर, ऑप्शन बी दूसरे व्यक्ति को साझेदार बनाने पर, ऑप्शन सी संपदा के निर्धारण पर, ऑप्शन डी व्यापार बंद करने पर। चूंकि एकाकी व्यापार है तो उसमें ये तीनों कंडीशन में कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। जब व्यापार बंद होगा तो गुडविल का मूल्यांकन किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन 27। थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। कौन से घटक ख्याति को प्रभावित करते हैं सिवाय व्यापार की प्रकृति? ऑप्शन बी प्रबंध की कार्यक्षमता, ऑप्शन सी प्रौद्योगिकी जानकारी, ऑप्शन डी ग्राहकों की स्थिति। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 28। क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग देखेंगे। इसे भी सॉल्व करना है, इसको देख लीजिए, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर दें। 28 देख लीजिए। पूंजीकरण विधि से फर्म की ख्याति निकाले। यदि फर्म में लगाई गई कुल पूंजी 80,000 है, प्रत्याय की दर 15 है, वर्ष का लाभ 1,20,000 है। तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या कर दें?
जो भी इसका दिए हुआ है, जैसे आपको इसमें लाभ जो दिए हुआ है वो है 1,20,000। तो इसको सबसे पहले आप क्या कर देंगे, कैपिटलाइज्ड कर देंगे, ठीक है। और उसमें से एक्चुअल कैपिटल इम्प्लाइड को माइनस कर देंगे तो आपका गुडविल आ जाएगा। तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ 1,20,000 है, इसका कैपिटलाइजेशन हम लोग मेथड से इसका कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल ले। तो इसमें हम क्या करेंगे, 100 से इंटू करेंगे और बाई इसका जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15 दिए हुआ है, यहाँ देख लीजिए। अब ये आपका आ जाएगा, इससे इसको कट कर दीजिए, है ना, 8 हो जाएगा। अब ये आपका हो गया 8 लाख, टोटल कितना हुआ 8 लाख, ठीक है। अब देखिए ये 8 लाख हो गया कैपिटल इम्प्लाइड। अब इसमें एक्चुअल ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू हुआ, सॉरी ये क्या हुआ 8 लाख कैपिटलाइज्ड वैल्यू हुआ, और इसमें एक्चुअल कैपिटल जो इम्प्लाइड है वो कितना है 80,000 है। तो इसमें से क्या करते हैं हम लोग, गुडविल इक्वल टू होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल इम्प्लाइड। तो 80,000 इसमें से घटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 7,20,000। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा 7,20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। क्वेश्चन 29, अधिलाभ के अंतर्गत ख्याति को ज्ञात करें, ठीक है। अधिलाभ जो सुपर प्रॉफिट है उसके अकॉर्डिंग जो गुडविल निकालना है उसका फार्मूला क्या होगा। तो ऑप्शन ये है आपका, ऑप्शन ए कुल लाभ बाई वर्षों की संख्या, भारित लाभ बाई क्रय वर्षों की संख्या। ऑप्शन सी देख लीजिए, ऑप्शन सी औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। ऑप्शन डी नन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी होगा, भारित लाभ बटा क्रय वर्षों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन 30, व्यापार की प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को कहते हैं। व्यापार के प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को कहते हैं। ऑप्शन ए ख्याति, ऑप्शन बी प्रमोशन, ऑप्शन सी कमीशन, ऑप्शन डी प्रतिष्ठा। तो दोस्तों इसमें तो कन्फ्यूजन की कोई बात ही नहीं है, इसका करेक्ट आंसर ए होगा गुडविल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31, औसत लाभ के आधार के अंतर्गत ख्याति को ज्ञात करें। एवरेज जो है प्रॉफिट के आधार पे आपको गुडविल निकालना है। तो ऑप्शन ए क्रय की गई वर्षों की संख्या इंटू औसत लाभ। ऑप्शन बी क्रय की गई वर्षों की संख्या इंटू अधिलाभ। तो ये औसत लाभ के आधार पे निकालना है, तो अधिलाभ का कोई मतलब ही नहीं है। सी है अधिलाभ माइनस प्रत्याशित प्रत्याय की प्रतिशत। तो दोस्तों इस तरह से आप समझ रहे हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा। चूँकि हमको औसत लाभ के आधार पे निकालना है तो औसत लाभ इंटू हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, पूंजीकरण विधि के अंतर्गत ख्याति की गणना की जाती है। जो कैपिटलाइजेशन वैल्यू है उसके अंतर्गत हम लोग किस तरह से इसका गणना करेंगे वो देख लीजिए। यहाँ आपका फार्मूला है औसत लाभ इंटू क्रय की गई वर्षों की संख्या, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है अधिलाभ इंटू क्रय की गई वर्षों की संख्या। ऑप्शन सी अनुमानित भविष्य लाभों की का कुल मूल्य। ऑप्शन डी अधिलाभ बटा अनुमानित आय की दर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 33 नंबर को थोड़ा एडजस्ट कर दे ताकि पूरा आप देख सके। 33 है, ख्याति इस संभावना के अलावा और कुछ नहीं है कि पुराने ग्राहक पुराने स्थान को ही चुनते हैं। यह कथन किसने कहा था। तो आपके सामने आंसर स्पष्ट है। यह कथन जो है वो किन का है, पेगलर का है। सॉरी यह कथन जो है हाँ पेगलर का है। चूँकि यहाँ आप देख लीजिएगा इसका जो है ये सी होगा, ये जो दोनों पे डी लग गया है इसमें ये सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन 34, जब पुस्तकों में ख्याति खाता न हो और ख्याति खाता खोला जाए तो खाते को डेबिट किया जाएगा। खाते को डेबिट किया जाएगा। ऑप्शन ए साझेदार की पूंजी, ऑप्शन बी ख्याति, ऑप्शन सी संचय, ऑप्शन डी कैश। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बी होगा, ठीक है। हम लोग ख्याति से इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 35।
ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन होगा। चूँकि दोस्तों ये हम इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसे डाल रहे हैं, तो ज़्यादा देने से एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए जो इम्पोर्टेंट है उसी को हम डाल रहे हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में ये हेल्पफुल हो सके। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं 35 को। 3 वर्षों के औसत लाभ के दुगुने पर ख्याति का मूल्य होगा यदि 3 वर्षों के लाभ 4,000, 5,000 तथा 6,000 है। तो यहाँ देख लीजिए एवरेज प्रॉफिट के 2 गुने पर, तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। 3 वर्ष का है तो आप देख लीजिए ये टोटल हो गया 15,000। 15 में एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो 3 से हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो ये आ जाएगा। 3 से इसमें भाग करना है तो ये आ जाएगा 5,000। अब इसमें क्या कह रहा है 2 गुने पर, तो इसमें क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 10,000। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने चैप्टर 3 का जो इम्पोर्टेंट 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे देखा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आगामी जो 2022 का एग्ज़ाम है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके बताएं, और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें। दोस्तों हमने वीडियो के बीच में आपको बताया है कि जो भी विद फार्मूला सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, अगर उसका सल्यूशन चाहिए बोर्ड पे तो आप कमेंट करके बताएंगे, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस तरह का वीडियो प्रोवाइड करवा दूँ जितने भी क्वेश्चन है उस सबको अलग करके। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।